बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज अबाउट लिपिड मेटाबॉलिज्म कि लिपिड की डिग्रेडेशन और बायोसिंथेसिस किस तरह से होती है। तो इसमें हम बात करेंगे डाइजेशन पे, मोबिलाइजेशन पे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट पे। जो सेल्स होते हैं वो फैटी एसिड्स को एज अ फ्यूल यूज करते हैं। फैटी एसिड्स को एज अ फ्यूल यूज करने के बेनिफिट्स हैं कि इनके नतीजे में भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है सेल में। लेकिन यूज कब किया जाता है? आमतौर पर तो हम ग्लूकोज यूज करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट when they required when they are used as energy product as a fuel, फैट्स कंज्यूम किए जाते हैं डाइट में। फैट्स स्टोर किए जाते हैं एडिपोसाइट सेल्स में, जहाँ पे लिपिड्स के ड्रॉपलेट्स सेव होते हैं। फैट्स को सिंथेसाइज किया जाता है और फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। कुछ स्पीशीज हैं ये तीनों सोर्सेज को यूज करती हैं फॉर वेरियस सर्कमस्टांसेस। लाइक फैट्स की जरूरत कब पड़ती है? जब आप स्टारवेशन कंडीशन में हो, जब आपको नॉर्मल डाइट ना मिल रही हो, या फिर आप कोई एक्सरसाइज बहुत हार्ड कर रहे हो। तो इस दौरान जो आपकी एनर्जी की यूटिलाइजेशन है जब बहुत हाई हो, तो उस दौरान फैट्स जो है वो एडिपोज टिश्यू से मोबिलाइज करवाए जाते हैं, मूव करवाए जाते हैं उस साइड पर जहां पर एनर्जी की जरूरत होती है। The question is that what is importance of fats? Fats क्यों important है? Why we give them importance? Like glycolysis आपने डिटेल से स्टडी किया, उसमें भी एटीपी मिलता है। तो वर्टिब्रेट्स में जो फैट्स होते हैं वो डाइट में लिए जाते हैं, फैट्स को मोबिलाइज करवाया जाता है। एडिपोज टिश्यूज हैं जिनमें एडिपोसाइट सेल्स होते हैं, इनमें फैट्स को स्टोर करवाया जाता है। दीज टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ द सेल कॉल्ड द एडिपोसाइट्स। लिवर में इनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू डाइटरी कार्बोहाइड्रेट, एक्सेस डाइटरी कार्बोहाइड्रेट टू फैट्स। जितने भी लिवर में कार्बोहाइड्रेट होते हैं जब जरूरत से ज्यादा होते हैं तो उनको फैट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर इनको एक्सपोर्ट किया जाता है अदर टिश्यूज में। फैट में कन्वर्ट किया जाता है, अदर टिश्यू में एक्सपोर्ट किया जाता है। मोर ओवर 40% और मोर ऑफ द डेली एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ ह्यूमन इज सप्लाइड बाय डाइटरी ट्राइएसिल ग्लिसरॉल। 3 fatty acid plus glycerol is called as triacyl glycerol. Triacyl glycerol जो है वो important fuel providing fatty acid है। Triacyl glycerol provide more than half of the energy requirement of some organs. These organs are like liver, like heart, and like resting skeletal muscles. जो भी ट्राइसाइल ग्लिसरॉल स्टोर्स हैं वो एनर्जी का सोर्स होते हैं ड्यूरिंग हाइपरनेशन एंड माइग्रेशन। जब हार्श कंडीशन में हाइबरनेट कर जाते हैं, अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं ऑर्गेनिजम्स, कुछ अर्से के लिए अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो कर लेते हैं, तो उस दौरान उनकी जो फैटी स्किन है उनको हेल्प प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल जो है माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब होता है किसी खास पर्पस के लिए बर्ड्स का अपने एरिया से मूव कर कर जाना और उस पर्पस के बाद अपने एरिया में दोबारा वापस आ जाना। तो दिस इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। Protists obtain fat by consuming organism lower in the food chain, and some protists also store fat as a cytosolic lipid droplet, लिपिड ड्रॉपलेट के फॉर्म में स्टोर करते हैं। वेस्कुलर प्लांट जो है वो भी मोबिलाइज करते हैं फैट्स को और सीड में स्टोर करते हैं जब जर्मिनेशन का अमल होता है उस वक्त। तो जर्मिनेशन के अमल के दौरान जो है वो फैट्स को स्टोर करते हैं। लाइक एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी फैट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है डाइटरी फैट की। वर्टिब्रेट्स में ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। हियर दे आर insoluble मैक्रोस्कोपिक फैट पार्टिकल। यहाँ पर ये मैक्रो इनसॉल्युबल मैक्रोस्कोपिक फैट पार्टिकल्स हैं, इनको कन्वर्ट किया जाता है छोटे छोटे पैकेट्स में जिन्हें मिसल्स कहते हैं। मिसल्स, माइसेल्स भी पढ़ते हैं। दिस solubilization is carried out by bile
और इनको फिर बाइल सॉल्ट के थ्रू लाइक टोरोकोलिक एसिड वगैरह की हेल्प से इनको मूव करवाया जाता है। बाइल सॉल्ट जो सिंथेसाइज होता है लिवर में कोलेस्ट्रोल से, दे आर स्टोर इन द गॉल ब्लैडर। तो बाइल को जहाँ पे स्टोर किया जाता है तो गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है और फिर इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज किया जाता है अलॉन्ग विद पैंक्रियाटिक जूस। जब फूड को इंजेस्ट कर लिया जाता है, बाइल सॉल्ट क्या करता है, एम्फीपैथिक कंपाउंड है और ये इनकी ब्रेक डाउन के लिए हेल्प करता है। बाइल सॉल्ट कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों में परफॉर्म करता है और आगे हम देखेंगे कि किस तरह से ये स्टेप्स कंप्लीट होते हैं लिपिड की मोबिलाइजेशन के। सबसे पहले बाइल सॉल्ट डाइटरी लिपिड्स को मिक्स करता है माइसेल्स में ऑफ बाइल सॉल्ट्स एंड ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। तो माइसेल्स बनते हैं और ये माइसेल्स जो छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर्मेशन इंक्रीज करते हैं फ्रैक्शन ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल इन द इंटेस्टाइन। माइसेल्स को फॉर्मेशन है वो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स की फ्रैक्शंस को स्मॉल इंटेस्टाइन में इंक्रीज करते हैं। जो वाटर सॉल्युबल लाइपेजेस हैं वो इजीली इन पर अब एक्ट कर सकते हैं बिकॉज दे आर नाउ इन द माइस सेल्स। लाइपेजेस एक्शन करते हैं ट्राइसाइल ग्लिसरॉल को मोनोग्लिसरॉल्स या फिर डाईग्लिसरॉल या डाईग्लिसराइड में कन्वर्ट करते हैं या फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना देते हैं, इनको कंप्लीटली एक दूसरे से फ्री कर देते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट्स थर्ड स्टेप में दीज प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइपेज एक्शन डिफ्यूज इनटू द एपिथेलियल सेल लाइनिंग इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो इंटेस्टाइनल लाइनिंग में ये प्रोडक्ट्स जो है वो मूव करके चली जाती है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। इनको फिर से रिकन्वर्ट किया जाता है ट्राइसाइल ग्लिसरॉल में। तो बाइल पहले क्या करता है, इनको फ्री फैटी एसिड या ग्लिसरॉल या डाईग्लिसरॉल या मोनोग्लिसरॉल या मोनोग्लिसराइड एक ही नाम है, इसमें कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जब स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा तक रीच करते हैं ये प्रोडक्ट, ये दोबारा से ट्राइसाइल ग्लिसराइड बना देता है। दे आर अब ये एक प्रोटीन में पैक किए जाएंगे। लिपिड और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन को लिपोप्रोटीन कहते हैं। इस प्रोटीन को हम कहेंगे काइलोमाइक्रोन। तो अगर आप काइलोमाइक्रोन का स्ट्रक्चर देखें तो यू कैन सी क्लियरली कि काइलोमाइक्रोन जो होते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के लिपिड जो होते हैं वो पैक होते हैं। इसमें एपोलिपोप्रोटीन्स होती हैं और ये काइलोमाइक्रोन्स कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ट्राइसाइड ग्लिसरॉल पाए जाते हैं, फोस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। इन पे डिफरेंट फैक्टर्स मौजूद होते हैं लाइक C2 C3 फैक्टर्स मौजूद होते हैं। कोलेस्ट्रोल पाया जाता है। ये पैक होके एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाता है। स्ट्रक्चर इज नोन एज काइलोमाइक्रोन। यहाँ पे चूंकि लिपिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन पाया जाता है इसलिए इनको लिपोप्रोटीन कहते हैं। और इनमें जो एपोलिपोप्रोटीन पाई जाती हैं ये लिपिड्स बाइंडिंग प्रोटीन है। अब ब्लड के अंदर ये रिस्पॉन्सिबल हैं ट्राइसाइल ग्लिसरॉल को, फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्राइल ईस्टर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लिपोप्रोटीन कंबाइन करती हैं लिपिड के साथ और बहुत सी लिपोप्रोटीन की क्लासेस बनाती हैं। ये स्फेरिकल एग्रीगेशन बनाता है। दे हैव हाइड्रोफोबिक लिपिड एट कोर। तो कोर रीजन जो होता है इनका उसमें हाइड्रोफोबिक लिपिड पाए जाते हैं और जो साइड चेन होती हैं वो हाइड्रोफिलिक होती हैं। एंड लिपिड हेड जो होते हैं ग्रुप आर प्रेजेंट एट देयर सरफेस एंड वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन प्रोड्यूस पर्टिकुलरली एट डिफरेंट डेंसिटीज। तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में दोबारा से ट्राइसाइल ग्लिसरॉल बनाए हैं वो लिपोप्रोटीन के साथ मिलते हैं लाइक एपोलिपोप्रोटीन। इनमें फिर साथ कंबाइन करता है कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्राइल ईस्टर और फिर ये काइलोमाइक्रोन एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको काइलोमाइक्रोन कहते हैं। डिफरेंट क्लासेस प्रोटीन की बनती हैं। काइलोमाइक्रोन साइज में वैरी करते हैं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बनाते हैं और ज्यादा डेंसिटी वालों को हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। इनकी रेंज में इनका साइज होता है। ये जो सारे लिपोप्रोटीन्स हैं इनको हम सेपरेट कर सकते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से। नेक्स्ट स्टेप में उसने बताया है कि रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं जो इन प्रोटीन्स को लिपोप्रोटीन को रिकॉग्नाइज करते हैं। और काइलोमाइक्रोन जो होते हैं इसमें एपोलिपोप्रोटीन जो होती है फैक्टर सी फैक्टर 2 पाया जाता है। ये इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से इसको मूव करवाते हैं इनटू लिम्फेटिक सिस्टम। आपको पता है कि
ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ एक और सिस्टम होता है जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, और ये हमारी इम्यूनिटी को इनहेंस करने के लिए इसमें लिम्फ, यू नो दैट अबाउट कलरलेस लिक्विड, तो इस सिस्टम में कलरलेस लिक्विड रन करता है जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये फिर ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं, ब्लड इनको मसल्स और एडिपोज टिश्यूज तक लेके चला जाता है। अगर हम 6 पॉइंट की बात करें तो कैपिलरीज ऑफ द मसल्स एंड टिश्यू, अब ये मसल्स और टिश्यूज तक जो लिपिड्स पर रीच किए हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम नोन एज लिपोप्रोटीन लाइपेज जो है वो C2 फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को दोबारा से हाइड्रोलाइज करेगा और फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। आई रिपीट दिस स्टेप अगेन, कि जब माइसेल्स बने थे तो हमने देखा था तब बाइल ने जीआईटी ट्रैक्ट में लिपिड्स को ब्रेक डाउन किया था, लेकिन दोबारा से इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से इसको ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया गया। लेकिन एपोलिपोप्रोटीन्स जो हैं, उन पे एक फैक्टर मौजूद होता है जिसे एपोसी2 कहते हैं, ये अगेन इस रीजॉइंट ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को ब्रेक डाउन करता है इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। Fatty acid and cholesterol are taken up by the cells into the target tissue. अब जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हैं अपने अपने टारगेट टिश्यू पे पहुंचते हैं। इन मसल्स फैटी एसिड आर ऑक्सीडाइज्ड फॉर फ्री एनर्जी, इन एडिपोज टिश्यूज दे आर स्टोर एज ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। लेकिन अगर मसल्स की बात करें तो फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज कर लिया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, लेकिन अगर हम स्टोरेज की बात करें तो डिपोज टिश्यू तक रीच जो करते हैं वो स्टोर हो के फिर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बना देते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम है जिसको हम थोड़ा बहुत इलस्ट्रेट करने वाले हैं अभी। जितने भी पॉइंट्स आपने ऊपर पढ़े हैं कि फैट को आपने इंजेस्ट किया, अपनी डाइट का हिस्सा बनाया, फैट मूव करते हुए गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर यहाँ मौजूद है, लिवर की सिक्रीशन होती है यहाँ पर, और ये सिक्रीशन जो होती है इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग सेगमेंट में ऐड की जाती हैं। इस सेक्शन में बाइल जो है एमल्सिफाई करता है लिपिड को और ब्रेक डाउन करता है, माइसिलस बनाते हैं, और लेकिन इंटेस्टाइनल में लाइपेज डिग्रेड करते हैं ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को, और फैटी एसिड और अदर प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन करते हैं जिस तरह मोनोअसाइल ग्लिसरॉल, डाइएसाइल ग्लिसरॉल, फ्री फैटी एसिड और ग्लिसराइड्स में। लेकिन इसके बाद क्या होता है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल एपोलिपोप्रोटीन के साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं, काइलोमाइक्रोन्स बनाते हैं। ये काइलोमाइक्रोन मूव करती हैं थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू द अदर टिश्यू। अदर टिश्यूज पर जब ये रीच करती हैं तो लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिव होता है और इनको दोबारा से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, और ये फैटी एसिड अगर तो सेल में इंटर होते हैं तो सेल में तो स्टोर हो जाते हैं, लेकिन अगर ये मसल्स टिश्यू में चले जाएं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लाइक क्रैप साइकिल। जिस तरह क्रैप साइकिल के नतीजे में ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सेम केस इनकी ऑक्सीडेशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। So that is about the process of dietary lipids in the vertebrates. Like ये मल्टीसेलुलर वर्टिब्रेट्स में होता है। अगर हम देखें कि एक्सेस फैट का हम क्या करेंगे जो स्टोर हुए हैं, द रिमेनेंट ऑफ द काइलोमाइक्रोन सीन इन द कोलेस्ट्रॉल एंड एपोलिपोप्रोटीन, उनमें एपोलिपोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल होता है, ये ब्लड से लिवर की तरफ मूव करते हैं, और बहुत से हार्मोन्स जो हैं वो भी हेल्प करते हैं इसको रेगुलेट करने में। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को ऑक्सीडाइज किया जाता है टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ द कीटोन बॉडी। अगर लिवर में किया जाए तो कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट किया जाता है। सम टाइम जो डाइट आप लेते हैं उनमें फैटी एसिड जो होते हैं नीडेड एज अ फ्यूल प्रीकर्सर के तौर पर यूज किया जाता है। वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स, वेरी हाई डेंसिटी लिपिड्स, और ये सारे लिपिड्स जो होते हैं ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ब्लड में डिपोज टिश्यू को और वहां पर स्टोर कर लिए जाते हैं। तो लिपिड्स की स्टोरेज भी होती है और यूटिलाइजेशन भी होती है। दिस इज आवर टॉपिक रिगार्ड लिपिड मेटाबॉलिज्म।